उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। जी हां, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो नियम हैं उनमें एक बड़ा बदलाव हुआ है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है वो यही है, क्या अब ग्रेजुएशन और बीएड के साथ साथ टेट पास करना भी कंपलसरी हो जाएगा? और देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले ने इस पर से पर्दा उठा दिया है। जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ, एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के लिए अब टेट एक जरूरी क्वालिफिकेशन बन गई है। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस फैसले की गहराई में चलते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये भर्ती की पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज है। समझते हैं कि इस ऐतिहासिक फैसले का असल में मतलब क्या है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, टीईटी अब एक आवश्यक योग्यता है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब है कि अब ये ऑप्शनल नहीं रहा। इसके बिना भविष्य में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। पहले क्या था, एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए बस ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री काफी होती थी। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और चीज जुड़ गई है और वो है टेट पास का सर्टिफिकेट। अच्छा, इस फैसले में कुछ और भी जरूरी बातें हैं। ये जो नया नियम है ये आने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगा, लेकिन हाँ, जो विज्ञापन पहले ही निकल चुके हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने सरकार को सर्विस रूल्स में ऑफिशियली टेट को शामिल करने और भर्ती आयोग को विज्ञापनों में क्लास का ब्यौरा साफ करने का भी निर्देश दिया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि टेट जरूरी है, लेकिन यहीं पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, कौन सा टेट? क्या सेंट्रल टीईटी यानी सीटीईटी चलेगा या फिर सिर्फ उत्तर प्रदेश का टीईटी यानी यूपी टेट ही पास करना जरूरी होगा? चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये टेट आखिर है क्या। सीधी सी बात है, ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये टेस्ट बस ये पक्का करता है कि एक टीचर के पास पढ़ाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है या नहीं। ये नेशनल लेवल पर भी होता है और स्टेट लेवल पर भी। अब सीटीईटी और यूपी टेट में जो मेन फर्क है वो ये है कि सीटीईटी एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो पूरे देश में वैलिड है, वहीं दूसरी तरफ यूपी टेट खास तौर पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है। जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई है, उसके नियम ये कहते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने सीटीईटी पास किया है तो उसे टेट क्वालिफाइड ही माना जाएगा। तो टेक्निकली तो सीटीईटी काफी होना चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक पेंच है जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और वो पेंच ये है कि आखिरी फैसला राज्य सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही निर्भर करेगा। देखिए, एनसीटीई के नियम तो गाइडलाइंस है, लेकिन भर्ती के जो फाइनल रूल्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि वो सीटेट को मान रहे हैं या सिर्फ यूपी टेट को। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई राज्य अपने खुद के टेट को प्राथमिकता दे दे। तो अब इस अनिश्चितता के माहौल में सबसे सेफ रास्ता क्या है? ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें कोई रिस्क ना हो और एलिजिबिलिटी पक्की हो? ये सवाल इस समय हर सीरियस कैंडिडेट के मन में होना ही चाहिए। क्या सिर्फ एक एग्जाम पर भरोसा करना काफी है या फिर कुछ और भी करने की जरूरत है? देखिए, 100% सेफ रहने के लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। पहला स्टेप, सीटेट क्वालिफाई करें। ये एक अच्छी और सॉलिड फाउंडेशन है। लेकिन दूसरा और सबसे अच्छा, सबसे रिस्क फ्री ऑप्शन यह है कि यूपी टेट भी पास कर लिया जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर दोनों क्वालिफिकेशन पास हैं तो सारे डाउट ही खत्म हो जाते हैं। फिर चाहे सरकार के फाइनल नोटिफिकेशन में कुछ भी आए, कैंडिडेट हर हाल में एलिजिबल होगा। इससे एक तरह की मानसिक शांति मिलती है और तैयारी पर पूरा फोकस किया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, अब जब टेट का एक और फिल्टर इसमें जुड़ गया है तो इसका असर क्या होगा? एक तरफ तो ये शायद एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन और तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी अब कैसे बदलेगी, इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।